देखिए, मुझे लगता है मैं फ़िल्म को सिर्फ वायलेंट नहीं कहूँगा, मुझे लगता है नैरेटिव उसका ऐसा स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे एज़ एन एक्टर इतने सालों से मिस करता है। मैं हमेशा सोचता था कि हिंदुस्तान में जो फ़िल्म्स बनती हैं, तो उसके एक्शन की लोग बोलते हैं कि यार हमारी फ़ॉरेन की फ़िल्म जैसा एक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसा फ़िल्म का एक्शन की फ़ॉरेन की फ़िल्म बोलें यार ऐसा एक्शन बनाना चाहिए हमें। सो मेरे हमेशा ज़हन में था, पर एज़ एन एक्टर हमेशा मिस करता रहा मैं इतनी फ़िल्मों में कि यार वो एक्शन मिसिंग है। पर आप सिर्फ एक्टर होते तो आप कुछ बात बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको एक लिमिट तक है हर चीज़ की। प्रोडक्शन बजट की बात करो, विजन की बात करो। पर जब आप खुद एक डायरेक्टर बनते हो तो आप उस एक्शन को लिखना शुरू करते हो। मैं आज तक सिर्फ एक्शन करता आया हूँ, जो लिखा होता था कि 10 दिन का एक एक्शन सीक्वेंस और आप एक्शन करके निकल जाते थे, लेकिन उस एक्शन की कहानी लिखी नहीं जाती थी। तो मैंने फ़तेह के एक्शन की कहानी लिखी थी कि एक एक चीज़ क्या होगी। प्लेट से मारेगा, चम्मच से मारेगा, पेन से मारेगा, ड्रिल से मारेगा। सो एक एक वो जो पंचेस लिखे गए, आई थिंक उसने उस एक्शन को इतना खूब से निखारा है कि आज जब लोग पूरे देश में फ़तेह के एक्शन की बात कर रहे हैं, सो मुझे लग रहा है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर काम बहुत था। एक सिंगल शॉट 2.5 महीने हमने उस पर काम किया था, जहाँ पे 60 से 70 लोग बाहर के देशों से बुलाए गए। सो मुझे लगता है कि एफ़र्ट अगर जब डालते हैं तो लोग उसे सराहते ज़रूर हैं, और फिर फ़तेह की फ़तेह होने से कोई रोक नहीं सकता। कहानी लिखनी शुरू की थी तो इसलिए लिखनी शुरू की थी क्योंकि आम जनता की कहानी है, आम लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे थे, डीप फेक्स हो, इंस्टेंट लोन ऐप्स हो, लोगों ने सुसाइड किए जिनको मैं जिनके कनेक्ट में आता, तो मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। उसके अंदर एक बड़ी कमाल की लाइन है उसके अंदर जो मैंने बात की थी। उसके अंदर ये था कि जब किसी किसान की, किसी गरीब आदमी की जेब से 2,000 रुपये निकलते हैं ना, तो वो 2,000 नहीं होते, उनके बच्चों का फ्यूचर होता है। सो मतलब ये साइबर फ्रॉड जितने हैं वो दिन रात करोड़ों रुपए लोगों के लूटते हैं, मेहनत की कमाई, उनकी लाइफ की सेविंग्स। तो वो बताना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग सारा दिन मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में लेके रहते हैं, पर कभी किसी ने सोचा है कि कितना डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो कहीं पे मिरर हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर आप बताएं तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो बताने के लिए भी आपको उसको एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में लपेट के देना पड़ता है, ताकि लोग देखें तो कहें यार हाँ, ये सही में एक ऐसी दुनिया है जहाँ से बचना चाहिए। तो आई थिंक फ़तेह सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट का ज़रिया है जहाँ पे ना सिर्फ आप इंजॉय करेंगे, बट जो भी आप खर्च करेंगे अपनी टिकट पे वो भी किसी न किसी की ज़िंदगी बदलने के काम आएगा। सो ये मेरे लिए फ़िल्म नहीं है, मैंने इस फ़िल्म को जिया है, डायरेक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म से मेरी एज एन एक्टर डायरेक्टर एक नई जर्नी है जो मैंने सीखा है। अभी आगे इस फ़तेह से सीखा है, फ़तेह 2 में डालूंगा या किसी और फिल्म में डालेंगे। सो आई थिंक ये बिगिनिंग है, और फ़तेह की फ़तेह होएगी, ये मुझे विश्वास है। हिंदुस्तान में फ़िल्में बनती हैं तो एक्शन फ़ॉरेन की फ़िल्म से कम नहीं होता, उसके बराबर का होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा हो रही है। जब लोग क्रिटिक्स की बात करें, कोई बोलते, सब बोलते यार फ़तेह का जो एक्शन है एकदम हॉलीवुड लेवल का है। काम करता है, घर जाता है, आराम हो जाता है, पर डायरेक्टर का दिमाग उसके बाद चलना शुरू होता है। पर जब आप एक्टर और डायरेक्टर होते हैं फिर तो आपका सब विंडोज शट होती हैं, सिर्फ यही काम करते हो। तो आई थिंक दैट्स अ बिग जर्नी है।